क्या हुआ क्या है? अब पता नहीं, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी उनकी और डॉक्टर के पास भी लेकर गए हैं उन्हें। मम्मा, दरवाज़ा खोलें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह पाक की हमेशा आप सब पर रहमत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। एक वैसे तो मैं अभी जो बात करने वाला हूँ, कह सकते हैं कि सैड न्यूज़ है। पिछले दिनों आपने देखा कि शुमाइला जो हैं उनको किस तरह से मतलब ठीक किया गया और किस तरह की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रही थी। तो उसमें जो सबसे एक मेन किरदार था वो उनकी बहन का भी था कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया था। नायला जिनका नाम है, और उन्होंने बड़ा ताउन किया था जिसकी वजह से उनकी बहन ठीक हुई, फिर उनका घर सेल हुआ, बंटवारा हुआ, और फिर हैप्पी हैप्पी सारा काम जो है वो चल रहा था। शुमाइला साहिबा वक्तन फ़वक्तन जो है हमारे स्टूडियो में भी आती रहती हैं और हमारे राब्ते में हैं। कुछ और वीडियोस भी हमने उनके साथ बनाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी जो नायला बड़ी बहन है उसके साथ थोड़ा सा उनका जो है वो इख्तलाफ चल रहा है। काफ़ी दिनों से वो हमारे से बात नहीं कर रही, या हम भी कॉल करते हैं, मैं कॉल करती हूँ तो वो बात नहीं करती। तो मैंने कहा ठीक है, इनके अपने फैमिली के मैटर्स हैं, जो भी है इनका अपना मसला है, तो मैं बीच में ज़्यादा मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। अभी कुछ देर पहले, बल्कि दोपहर के वक्त मुझे कॉल आई और मुझे नायला की बेटी बोल रही थी जी। उन्होंने कहा मैं नायला की बेटी बोल रही हूँ, आप जो है सर मेहरबानी करें हमारे घर में आएँ, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने बहुत जगह से दवाई वगैरह भी ली, ये किया वो किया, तो हमें ये हो रहा है कि अम्मी को जिनात का कोई साया वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ हो गई है। मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, अब हाँ आपको क्या बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप लाजमी आएँ, आप आके ख़ुद यहाँ पे देखें कि उनको क्या मसला है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप अपनी खाला को क्यों नहीं बुलाते, उनको इस मामलात का पता है। उन्होंने कहा जी नहीं, उनको हमने नहीं बुलाना, आप आएँ। अब पता नहीं उनका आपस में बहनों का इख्तलाफ क्या है, वो क्यों उसको शुमाइला को इग्नोर कर रही हैं, वो घर में क्यों नहीं बुला रहे। और हालांकि अगर उनको कोई जिनात वगैरह का मसला है तो शुमाइला जो है वो ठीक कर सकती है, लेकिन वो उनको नहीं बुलाना चाह रहे, हमें कॉल करके बुला रहे हैं। तो अभी कसर साहब भी खड़े हुए हैं, तो हम जा रहे हैं उधर उनके घर, देखते हैं कि नायला बीबी को अगर जिनात का कोई साया हो गया है, कोई इस तरह का मसला मसाइल हुआ है तो क्यों हुआ है और वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से अभी सफ़र अख्तियार करते हैं और वहाँ पे जाके सूरत हाल दिखाते हैं। जब उनके घर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पे जो है वीडियो बनाएंगे कि नायला बीबी को क्या मसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपकी मम्मा है? जी, मम्मा है। आप आए, ऊपर आए। आज कुछ दोस्तों, हम घर में पहुंच चुके हैं नाइला बीबी के। और आज कुछ ये बेटी है, यही कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है बताएंगे? वो मम्मा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। आप अकेले आए हैं? किसी को साथ नहीं लाए, आमिर को या किसी को? नहीं, वो हो जाता है, आमिल भी आ जाएगा। क्या हुआ क्या है? अब पता नहीं, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी उनकी और डॉक्टर के पास भी लेकर गए हैं उन्हें। अच्छा, लेकिन कहीं से भी, हर जगह से दवाई ली है, कहीं से भी आराम नहीं आ रहा उनको। तो मतलब आराम नहीं आ रहा, कब से बीमार है? जब से खाला वाला हुआ था सिलसिला, तब से। उसके बाद से पहले थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अब बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है। जो मतलब कि ये मसला हुआ था शुमाइला वाला, जी। जी, उनका। तो अभी इलाज वगैरह करवाया है, मतलब क्या? जी, डॉक्टर वगैरह को तो चेक कराया है अभी, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शोर करती हैं बहुत ज़्यादा मम्मा, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और अब मैंने तो यही सोचा है कि आमिल वगैरह ही करेंगे उनकी हेल्प। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको जिन्नात वगैरह के जी। असरात हैं। जी, असरात हो गए हैं। अच्छा, आपको कैसे फिर हुआ है कि ये जिन्नात वगैरह ही है इनके ऊपर? क्योंकि इतनी दवाई ली है, डॉक्टर्स को चेक कराया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। आप देखें, जिन्नात ही होंगे ना, ज़ाहिर है, इतने दिनों से हो रहा है मसला। तो अभी क्या है, अभी किधर है?
अभी वो अंदर ही हैं। क्या हुआ है जब आप फ़ोन कर रहे थे, शोर कर रहे थे, भाई ये मसला हो गया, तो वो थोड़ा सा बताएं, हुआ क्या था उस वो वक्त? उन्होंने बाल बिखेरे हुए थे और शोर कर रही थी बहुत ज़्यादा, और आवाज़ उनकी बदल गई थी, अजीब सी उनकी हालत हो गई थी, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था। आप बेटी हैं उनकी? जी मैं बेटी हूँ। तो सर ये सूरत हाल है। जी दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये नाइला बाजी की तबीयत फिर से जो है वो ख़राब हो गई है, उनकी बेटी हैं। और इसके अलावा पहले भी मुझे कॉल्स आई थी कि उनकी तबीयत ख़राब है और मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अभी वो रूम के अंदर मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कोई बीमारी है या कि कोई जिन्नात का मसला है। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जिन्नात का ही मसला है? क्योंकि हर जगह से हमने दवाई ले ली है, हर डॉक्टर को चेक करा दिया है, कोई दिमागी मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अचानक ही तबीयत ख़राब कुछ होती खाती है। पीती हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं खाती, खाने को हाथ भी नहीं लगाती, करीब जाओ तो धक्का मार देती हैं या चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। अभी ये चीखने की आवाज़ें भी हैं, अभी रूम के अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं। सर आप अकेले ना जाएं, हैं? आप अकेले ना जाएं, आप किसी आमिल को लाएं, अकेले ना जाएं। आमिल भी आ जाता है, मैं पहले जाके देख तो लूँ ना क्या मसला है क्या नहीं है। और अगर कोई हादसा हो गया तो कुछ भी नहीं, होता। आप ना जाएं अकेले, आप किसी आमिल को लाएं पहले, उसके बाद हो ही मेरी देखें। बात तो सुनिए, आप समझे बात को ना। पहले हम देख लेते एक दफ़ा, आप यहीं पे रहें, आप ना आए। किसी पे हमला तो नहीं किया ना दिन में? नहीं, पास जाओ धक्का देती हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा चीखती हैं, बाल बिखेरती हैं, जैसे पहले मैंने बताया आपको। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप उनके पास ना जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ नहीं कहते, आप इजी हो जाए, ठीक है? वही शोर। ये कुंडा लगाए हुए अंदर से? कुंडा है क्या है? पता नहीं, अभी तो खुला ही था दरवाज़ा, जब मैं खाना देने गई थी उन्होंने खाना भी फेंक दिया था। अभी तो खुला ही था, अब शायद बंद किया उन्होंने। खाना वगैरह भी नहीं खा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं खा रही। यार मैं कसर साहब अजीब सी सूरत हाल में आ गया हूँ कि ये क्या हो गया है ऐसे। ये वही मामलात हो सकते हैं जो मतलब वो शुमैला को जिनसे जान छुड़ाई थी, क्योंकि ये बीच में थी, सारे काम ये कर रही थी, साथ दे रही थी, तो उसकी वजह से ये आगे मसला बड़ा है और इनके ऊपर हमला हुआ है। और मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि ये जो है अपना इनके ऊपर असरात तो हुए हैं, परेशानी तो चल रही है इनकी, लेकिन अब इस कदर तबीयत ख़राब हो गई है कि अब ये मसला ये है कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। आप ज़रा आके बोलें अम्मी दरवाज़ा खोलें, यहाँ पे खड़े होके बोलें। मम्मा दरवाज़ा खोलें, मम्मा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलें। मैंने आपको कहा है ना सर, वो नहीं खोलेंगी दरवाज़ा। आप कहें ना मेरे। मम्मा दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें। आप ही दरवाज़ा खोलें। मम्मा मैंने आपसे कहा था ना, उनकी हालत बहुत ख़राब है, आप किसी आमिल को लेकर आए पहले। आमिल भी आ जाता है, आप सब्र करें। बाजी दरवाज़ा तो खोलें, आपसे मिलने आए हैं। आपके कहने पे खोलें। मम्मा दरवाज़ा खोलें प्लीज़। देखा, मैंने आपको कहा था उनकी हालत बहुत ख़राब है, देखिए चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा आप साइड पे हो जाए, मैं करता हूँ, आप परेशान नहीं हो, आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, ठीक है? बाजी दरवाज़ा खोलें, आपसे मिलने आए हैं। बाजी दरवाज़ा तो खोलें।
लगता है हाजिरी हुई हुई है। आप जा रही हैं, आप जा रही हैं। नहीं नहीं, हम जा नहीं रहे। कैमरा नहीं पीछे करें, आप बार बार मेरा फेस मत दिखाएं। नहीं, आपका फेस नहीं दिखा रहे, आपने हमें बुलाया, आपके मेहमान हैं। देखिए आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे, कोई हल निकालते हैं। आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो आपने। मैं परेशान हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है उन पे असरात हुए हुए हैं, आप किसी आमिल को लेकर आए अगर आपने हेल्प करनी ही है तो। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक हो जाता है। आप उधर चलें, हम कहीं नहीं जा रहे, इनको ठीक करके जाएंगे इंशाल्लाह। जाएं आप उधर बैठें, शाबाश। अब आपने इधर नहीं आना। ये बच्ची है थोड़ी परेशान हो रही है, ज़ाहिर बात है, उसकी मामा का मसला है, उसकी माँ का प्रॉब्लम है। तो हम किसी तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर कैमरे बंद कर दें, दरवाज़ा खुला के फिर ऑन कर लेना जब दरवाज़ा खुले हैं, क्योंकि कैमरे ऑन हुए हैं, थोड़ा सा ज़िद में आई हुई हैं। हो सकता है खुद खोल दें या फिर धक्का दे के तोड़ना पड़े, कोई भी हल करेंगे। एक दफ़ा कोशिश कर लें, कोशिश कर ली, है ना। देख नहीं पाए, आप खुद बात करें। बाजी दरवाज़ा खोलेंगे आप? जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, जाओ। यार ये तो वही वो है जैसे शुमैला के अंदर आवाज़ आती थी उस वक्त जब हाजिरी हुई थी शुमैला की, ये सेम वैसे ही वही टच की आवाज़ है, ये छेड़छाड़ उसी की हो सकती है सर। वही एक सिलसिला चलता आ रहा है, मुझे लगता है वही एक है इसका। बाजी चले जाओ, आप दरवाज़ा तो खोलें, आपसे मिलने आए हैं। क्या करें, जाओ, चले जाओ। ये मेरे ख्याल में जी अभी दरवाज़ा खोलेंगे जब, तो फिर हम अंदर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे हमने। ठीक, दरवाज़ा खोल लें, किसी भी तरह तोड़ें या क्या करें, लॉक तोड़ें। तोड़ना पड़ेगा। हाँ कुछ करना पड़ेगा यार। एक तो ये बच्ची परेशान हुई खड़ी है बहुत ज़्यादा।